आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए वो शब्द लेकर के आए हैं जिसके दो तरह के मतलब होते हैं, यानी उसको हम दो जुमलों में दो जगह पे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उस लफ्ज़ का मतलब दो होता है। हम अगर एक ही आज तक जानते हैं तो हम आपको आज वो दूसरा मतलब भी बताने वाले हैं कि जिसका दूसरा मतलब होता है और तीसरा भी मतलब होता है, यानी उसको दो जगह तीन जगह हम उस लफ्ज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं और किया जाता है। हमको नहीं मालूम है, जिसे नहीं मालूम है वो सिर्फ़ एक ही उसका मतलब जानता है और दूसरा कोई अगर बोलता है उसका मतलब बतलाता है तो उससे शायद गलत लगता है कि शायद इसको मालूम नहीं है, ये गलत बतला रहा है, ठीक है, या गलत बोल रहा है, इसको अरबी नहीं आती है। लेकिन मैं आपको आज बतलाने वाला हूँ उस शब्द के बारे में जिसका मतलब दो होता है, तीन होता है, उसको दो तरीके से तीन तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए, अब हम वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर करें। आज का पहला शब्द है माँ। माँ का मतलब नहीं होता है, क्या होता है और जो भी होता है। माँ का मतलब नहीं होता, ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या भी होता है ये शायद ही बहुत से कम लोग हैं ऐसे जिनको मालूम होगा कि माँ का मतलब क्या होता है, ठीक। लेकिन माँ का मतलब जो होता है, जो के लिए भी माँ का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा लफ्ज़ है फ़ी। फ़ी का मतलब है भी होता है और में भी होता है के लिए तो सब लोग जानते हैं, लेकिन में बहुत से कम लोगों को पता है। खैर, अगर जिनको नहीं पता है आज उनको भी पता चल जाएगा कि फ़ी का मतलब है भी होता है और में भी होता है। एग्ज़ाम्पल आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, माफ़ी। माँ, माँ का मतलब नहीं, माँ का मतलब नहीं और फ़ी का मतलब है। फ़ी का मतलब है, यानी हम सिर्फ अगर माँ को अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं कहीं तो माँ में यानी है के लिए, नहीं के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ़ी यानी है के लिए अगर इस्तेमाल करना है तो हम फ़ी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमको नहीं है के लिए इस्तेमाल करना है, कोई चीज़ है हमको कहना नहीं है, तो हम वहाँ पे माफ़ी यानी दोनों को एक साथ मिला करके इस्तेमाल करेंगे, बोलेंगे माफ़ी, मतलब नहीं है। अब एग्ज़ाम्पल ले लीजिए एक, मैं काम नहीं करूँगा या काम नहीं करूँगा, ठीक, काम नहीं करूँगा। अगर हमको ये जुमला किसी से कहना हो तो हम कहेंगे माँ शुगुल सौवी। माँ शुगुल सौवी यानी काम नहीं करूँगा, काम नहीं करूँगा। माँ का मतलब नहीं हो गया और शुगुल का मतलब काम हो गया और सौवी का मतलब करना होता है। सौवी का मतलब करना होता है, तो माँ शुगुल सौवी यानी काम नहीं करूँगा। तो यहाँ पे माँ नहीं के लिए इस्तेमाल किया गया, माँ नहीं के लिए इस्तेमाल किया, यानी माँ शुगुल सौवी काम नहीं करूँगा। अब दूसरा एक और जुमला है, नहीं आऊँगा। नहीं आऊँगा, अगर आपको कोई बुला रहा है आओ तो आप कह सकते हैं नहीं आऊँगा। तो अगर कहना है नहीं आऊँगा तो कहेंगे माँ ईजी। माँ ईजी, यानी यहाँ पे भी माँ नहीं के लिए इस्तेमाल किया गया है। माँ ईजी यानी नहीं आऊँगा, ईजी माँ ऐसे भी कह सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि पहले माँ का इस्तेमाल करेंगे बाद में ईजी का इस्तेमाल करेंगे, पहले भी ईजी का इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद में माँ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अरबी का कोई भी सेंटेंस होगा, कोई भी जुमला होगा, लफ्ज़ होगा, उसको आगे पीछे करके बोला जा सकता है। दूसरा है माफ़ी मालूम, यानी कोई कहता है आपसे कि मुझे मालूम नहीं है, आपको कहना हो या कोई और कहता है कि मुझे मालूम नहीं है तो हम कहेंगे माफ़ी मालूम।
माफ़ी मालूम। इसमें माँ और फ़ी दोनों का इस्तेमाल किया गया। माँ का मतलब नहीं और फ़ी का मतलब है, यानी हमें यहाँ नहीं है इस्तेमाल करना है, इसलिए हमने माफ़ी यानी दोनों का एक साथ इस्तेमाल किया है कि माफ़ी मालूम। मालूम का मतलब मालूम होता है, मालूम का मतलब जानकारी मालूम होता है। हम लोग हिंदी और उर्दू में इस लफ्ज़ को ऐसे नहीं बचपन से इस्तेमाल करते आए हैं, मालूम यानी। तो माफ़ी मालूम यानी मुझे मालूम नहीं है, माफ़ी मालूम यानी मुझे मालूम नहीं है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई आदमी आपके पास आता है और कहता है कि बुखार है। बुखार का मतलब स्टीम होता है, जो गर्म पानी से भाप निकलता है ना, उसको बुखार कहते हैं। भाप को अरबी में बुखार कहते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने दिया, मैं मकसला में काम करता हूँ, यानी भाप से हम परहेज करते हैं, ठीक है। तो कोई आता है कस्टमर हमारे पास, तो कहता है फ़ी बुखार मौजूद या बुखार फ़ी मौजूद। वो हमसे ऐसे कहता है, मतलब स्टीम मौजूद है यानी प्रेस हो सकता है। वो इसलिए हमसे पूछता है कि बहुत से आते हैं कहते हैं फ़ी बुखार, बहुत से आते कहते हैं बुखार मौजूद, बहुत से लोग आते हैं तो कहते हैं बुखार फ़ी मौजूद। यानी दोनों तीनों तरीके से लोग बोलते हैं और आप भी बोल सकते हैं। तो मतलब इसका होता है स्टीम मौजूद है। स्टीम मतलब बुखार का मतलब स्टीम होता है, भाप होता है, और मौजूद का मतलब मौजूद, और फ़ी का मतलब है। तो यहाँ पे फ़ी है के लिए इस्तेमाल किया गया है, फ़ी है के लिए इस्तेमाल किया गया, यानी बुखार फ़ी मौजूद, बुखार फ़ी मौजूद मतलब स्टीम मौजूद है। दोस्तों, हम दुकान में काम करते, हमारे पास कस्टमर आते हैं, तरह तरह के रोज़ कस्टमर आते रहते हैं, एक नहीं सैकड़ों कस्टमर आते हैं। कोई किसी तरह से बोलता है, कोई किसी तरह से बोलता है, ठीक है। कोई एक ही लफ्ज़ को वो आधा अधूरा में बोलता है, लेकिन वो हमको समझना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे कोई कह दिया बुखार फ़ी, तो ये भी हमको समझना है। कोई कहता फ़ी बुखार, आगे पीछे करके भी बोल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ी हमने है के लिए इस्तेमाल किया है, ठीक है। फ़ी फुलूस, फ़ी फुलूस, आपको अगर किसी से पूछना है पैसा है, या कोई आपसे पूछता है पैसा है, अब पैसा की जगह पे पानी है, खाना है, कपड़ा है, गाड़ी है, ड्यूटी है, जो चाहे आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। एग्जाम्पल हमने दिया है फ़ी फुलूस यानी पैसा है। कोई आपसे पूछता है या आपको किसी से पूछना है तो इस तरह से पूछ सकते हैं। फ़ी फुलूस यानी पैसा है। तो यहाँ पे फ़ी का इस्तेमाल हमने है के लिए किया है, फ़ी का इस्तेमाल है के लिए किया है। फ़ी, अब यहाँ पे फ़ी का मतलब है होता है, ये मैंने पहले आपको बताया। माँ का मतलब नहीं होता है और फ़ी का मतलब है होता है, यानी नहीं के लिए अगर इस्तेमाल करना है हमको तो माँ कहेंगे, और है के लिए इस्तेमाल करना है तो फ़ी कहेंगे, फ़ी कहेंगे, ठीक। अब माफ़ी यानी नहीं है, माफ़ी यानी नहीं। अब हमको दोनों एक साथ अगर इस्तेमाल करना है, ये दोनों को एक साथ बोलना है, नहीं है तो हम कह सकते हैं माफ़ी। ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप कहेंगे जो लोग नए होते हैं उनको थोड़ी कम समझ होती है, ठीक है। मैं जैसे शुरू में आया था तो हमको नहीं मालूम था कि माफ़ी का मतलब कोई क्या होता है। कोई कस्टमर आता तो बार बार कहता माफ़ी माफ़ी, तो मैं ये सोचता था कि ये लोग माफ़ी क्यों मांग रहे हैं भाई, बार बार माफ़ी क्यों मांगते हैं। लेकिन जब मैं पुराना हुआ, धीरे धीरे मालूम हो गया, तो हमको समझ में आया कि माफ़ी का मतलब नहीं है होता है, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा लफ्ज़ है मन रब्बु का, मन रब्बु का। ये जुमला हमने इस्तेमाल किया इसलिए कि मन का मतलब कौन होता है, मन का मतलब कौन होता है। आपने सुना होगा मन, मिन, मीनू, ये तीनों अल्फाज एक ही है। इसको कहीं कोई मन बोलता है, कोई मीनू बोलता है, कोई मिन बोलता है, ठीक है। तो इसका मतलब तीनों तीन जगह अलग अलग हो जाता है। वही अगर मीनू बोल देंगे तो उसका मतलब बदल जाएगा, मन बोलेंगे मतलब बदल जाएगा, मीन बोलेंगे तो मतलब बदल जाएगा, लेकिन अल्फाज एक ही है, उसको तीन तरीके से लोग बोलते हैं। मन रब्बो का, जैसे कब्र में फरिश्ते आते हैं और इनसे और सवाल जवाब करते हैं, तो सबसे पहला सवाल जो फरिश्ते करते हैं वो कहते हैं मन रब्बो का। मैयत को जिंदा करते हैं और सबसे पहले कहते हैं मन रब्बो का। तो यहाँ पे मन का मतलब कौन है, मन का मतलब कौन है, मन रब्बो का। अब इसी को लोग मीनू बोलते हैं, मीनू, ठीक, मीनू बोलते हैं। मन रब्बो का यानी मन का मतलब कौन हो गया, और रब यानी तुम्हारा खुदा कौन है, और काफ जो लगा हुआ है लास्ट में तो
तो उसका मतलब तुम्हारा होता है। तो मन रब का यानी तुम्हारा रब कौन है? तो जवाब मैयत क्या देगा? जवाब देगा मेरा रब अल्लाह है। तो कहेगा रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह। इसके पहले वीडियो मैंने बताया था कि किसी भी सेंटेंस के आखिरी में अगर ई आता है, जैसे रब्बी, रब का मतलब खुदा, और उसमें रब्बी कह दिए तो रब्बी यानी मेरा अल्लाह, मेरा रब हो गया, ठीक। और अल्लाह यानी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। तो किसी भी सेंटेंस के आखिरी में अगर ई आता है तो उसका मतलब मेरा होता है। अगर को आता है तो वो तुम्हारा होता है। जैसे माँ दीनों का दूसरा सवाल कस्टमर फरिश्ता क्या करेगा? फिर फरिश्ता कहेगा, दूसरा सवाल पूछेगा माँ दीनों का। यहाँ पे माँ देख लीजिए आप क्या के लिए इस्तेमाल किया गया है। माँ दीनों का, माँ का मतलब क्या हो गया, और दीन का मतलब मजहब होता है, दीन होता है, ठीक। और काफ जो लगा है लास्ट में, क लगा है, तो क का मतलब तुम्हारा होता है। तो माँ दीनों का यानी तुम्हारा दीन क्या है। आप गांव में रहते हैं, तकरीरें सुनते रहते हैं, मौलाना लोग हमेशा बयान करते रहते हैं कब्र में 3 सवाल होंगे। एक पहला मन रब्बों का, दूसरा माँ दीनों का। तो वही सवाल को हमने यहाँ पे वीडियो में इस्तेमाल किया है ताकि आपको इसका मतलब भी मालूम हो सके और ये भी समझ में आ जाए, ठीक। तो आदमी क्या कहेगा? दीनियल इस्लाम, दीनियल इस्लाम यानी मेरा दीन इस्लाम है। मैंने बताया कि लास्ट में किसी भी लफ्ज़ के लास्ट में ई आएगा तो उसका मतलब मेरा होता है, ठीक। तो दीन, दीन अल इस्लाम, हिंदी में लिखा है दीनी अल इस्लाम, लेकिन अरबी में लिखा हुआ है दीनी अल इस्लाम, उसमें भी लिखा हुआ है, लेकिन जब मिलाकर पढ़ेंगे ना तो कहेंगे दीनियल इस्लाम, दीनियल इस्लाम यानी दीन, मेरा दीन अल इस्लाम यानी इस्लाम है, मेरा दीन इस्लाम है। तो यानी मेरा दीन इस्लाम है। तो इसके पहले मैंने बताया कि माँ का इस्तेमाल कौन के लिए किया, मन का इस्तेमाल कौन के लिए किया गया है, माँ का इस्तेमाल क्या के लिए किया गया है, जबकि आप सब लोग जानते हैं कि माँ का मतलब नहीं होता है, माँ का मतलब नहीं होता है। लेकिन माँ का इस्तेमाल मैंने दिखा दिया आपको कि कौन के क्या के लिए भी किया गया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और सेंटेंस दिखा रहा हूँ, ये कुरान से हमने लिया है। आप देख रहे हैं जो हरा वाला चीज़ दिख रहा है ना, हरा लाइन हमने खींचा है, उसके ऊपर अरबी में माँ लिखा हुआ है। माँ, माँ का मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, माँ का मतलब जो। फिर वहीं नीचे दूसरे लाइन में आप देखिएगा, वहाँ पे भी एक हमने हरी लकीर खींची है, वहाँ पे लिखा है व माँ, व माँ। तो यहाँ पे भी लिखा है व का मतलब और होता है, और माँ का मतलब जो लिखा हुआ है, माँ का मतलब जो। तो माँ का मतलब नहीं भी हुआ, माँ का मतलब क्या भी हुआ, और माँ का मतलब जो भी हुआ। यानी जो के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और माँ का मतलब नहीं के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और माँ को क्या के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक। अब यहाँ दूसरे जुमले, दूसरे सेंटेंस में देख लीजिए, दूसरे स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है व माँ, व माँ यानी वाव का मतलब और हो गया, और माँ का मतलब नहीं। यहाँ माँ का मतलब नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। यानी जैसे जैसे वक्त आते हैं, मरहला होता है, उस हिसाब से तर्जुमा करना होता है, तर्जुमा किया जाता है, ठीक है। तो माँ का मतलब नहीं भी हो गया, माँ का मतलब जो भी होगा, और माँ का मतलब क्या भी हो गया। अब यहाँ पे आया है मिन, मन, मीनू। हमने जो पहले बताया कि मन का मतलब कौन होता है, या मन का मतलब से भी होता है, मन का मतलब ऐसे 3 सेंटेंस हमने बताया। तो यहाँ पे से के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है, कौन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मन का मतलब, ठीक है। तो यहाँ मन अगर बोलेंगे तो से हो गया, मन का मतलब से हो गया, मन का मतलब कौन भी हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल में बोलने के लिए जो बोल चाल की ज़ुबान है, उसमें लोग मीनू का इस्तेमाल करते हैं कौन के लिए, मीनू का इस्तेमाल करते हैं कौन के लिए। अभी हमको बोलना है कि अहमद मिन सिल फलूस रोही बादेन, रोही बादेन यानी अहमद से पैसे ले लेना मेरे जाने के बाद। अगर हमको ये जुमला कहना है अहमद से पैसे ले लेना मेरे जाने के बाद, तो यहाँ पे हम कहेंगे अहमद मिन सिल फलूस, अहमद मिन सिल फलूस रोही बादेन। अहमद मिन यानी अहमद से, यानी यहाँ पे मिन का हमने इस्तेमाल किया है से के लिए। सिल का मतलब लेना होता है, फलूस का मतलब पैसा, फलूस का मतलब पैसा। तो अहमद से पैसा ले लेना तो कहेंगे अहमद मिन सिल फलूस रोही बादेन,
रोही मतलब मेरे जाने के, मेरे जाने के यानी मैं चला जाऊंगा, मैं जाऊंगा। बादेन मतलब बाद में, तो मेरे जाने के बाद या मेरे जाने के बाद में कहना होगा तो कहेंगे अहमद मिन सील फलूस रोही बादेन, रोही बादेन यानी अहमद से पैसे ले लेना मेरे जाने के बाद। अब अहमद के जगह पे आप कोई भी नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ अहमद ही, यहाँ पे अहमद नाम है, यहाँ पे जिसका नाम चाहे वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है मैंने अली से कहा था, मैंने अली से कहा था पहले तुम जाओ, पहले तुम जाओ। यहाँ पे भी मिन का इस्तेमाल किया गया है से के लिए, मिन का इस्तेमाल किया गया है से के लिए। तो कहेंगे कुंत कलाम, कुंत कलाम यानी मैंने कहा था, कुंत कलाम यानी मैंने कहा था। अव्वल मिन यानी पहले से, पहले से। अली मातुरोह, अली मातुरोह, अली मतलब नाम हो गया और माँ का मतलब हो गया ना, माँ का मतलब नहीं, मैंने बताया नहीं के लिए इस माँ का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो माँ का मतलब ना या नहीं या नत या मत होता है। तुरोह मतलब जाओ, तुरोह का मतलब तुम जाओ, तुरोह का मतलब तुम जाओ। तो मैंने अली से कहा था पहले तुम न जाओ, तो कुंत कलाम अव्वल मिन अली मातुरो। यहाँ हमने बताया कि तो अगर किसी लफ्ज़ के आखिरी में ये आता है जैसे कुंत, तो का मतलब था होता है, था, थे, थी के लिए तो का इस्तेमाल करते हैं आखिरी में। अगर इसी को अलग हम कर देंगे तो को, तो का मतलब कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। काफ को अगर अलग कर देंगे किसी लफ्ज़ से तो काफ का मतलब कुछ नहीं निकलेगा, क का मतलब कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन वही अगर हम किसी के साथ लगाते हैं तो उसका मतलब बनता है। क का मतलब मेरा हो जाता है, तुम्हारा हो जाता है। ई का मतलब मेरा हो जाता है और तो का मतलब था, थे, थी में हो जाता है। तसूफ बर्रा, अभी देख ली, तुम देखो बाहर दरवाजे पर कौन है, तुम देखो बाहर दरवाजे पर कौन है। अगर ये जुमला कोई कहता है तो यहाँ पे कौन के लिए मीनू का इस्तेमाल किया गया है। मीनू, मीनू का मतलब कौन, तो मन भी कह सकते हैं, मन भी कह सकते, कोई ज़रूरी नहीं कि मीनू ही कहेंगे। तसुफ बर्रा बाब अला मन जो मौजूद, मन मौजूद भी कह सकते हैं या मीनू मौजूद भी कह सकते हैं या मिन मौजूद भी कह सकते हैं। मिन मौजूद, मिनल मौजूद, मिनल मौजूद मतलब कौन मौजूद है, ठीक है। तो मन का मीनू या मन कहें या मिन कहें, इसका मतलब से भी होता है, कौन भी होता है, ठीक है। तो तसुफ बर्रा बाब अला मीनू मौजूद यानी तुम देखो बाहर दरवाजे पर कौन है। तो इस पैसे से सारा सामान खरीद ले ना, मैं जा रहा हूँ। अगर कहना हो इस पैसे से सारा सामान खरीद लेना, मैं जा रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे कोई आदमी आपको कुछ पैसे देता है और कहते इस पैसे से सारा सामान खरीद लेना, तो यहाँ पे भी हमने मिनल इस्तेमाल किया था, यानी मन, मिन या मीनू ना कह के हमने इसको एक में ज्वाइंट कर दिया है। मिनल जैसे अलग कहेंगे तो मिन अल कहेंगे, अल माल कहेंगे, और एक में है तो मिनल माल कहेंगे। माल का मतलब पैसा होता है, फलूस का मतलब भी पैसा होता है और माल का मतलब भी पैसा होता है। तो कहेंगे हाजा मिनल माल, हाजा मिनल माल यानी इस पैसे से कुल्लु अगरात यानी सारा सामान, इस्तरी अरोह, इस्तरी का मतलब खरीदना, खरीदना, अरोह मतलब जा रहा हूँ, मैं जा, अरोह का मतलब मैं जा रहा हूँ। तो इस पैसे से सारा सामान खरीद लेना, मैं जा रहा हूँ, तो इसको कहेंगे हाजा मिनल माल। अब हाजा लगा सकते हैं, मिनल माल, माल के जगह पे चाहेंगे तो आप फलूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाजा मिनल फलूस, हाजा मिन फलूस या हाजा मन फलूस, हाजा मीनू फलूस, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन मीनू अगर बोलेंगे आप ऐसे करके मीनू बोलेंगे तो लोग समझेंगे कि ये कौन के लिए बोल रहा है, कौन, इसका मतलब कौन लोग निकालेंगे, ठीक है। मीनू अगर बोलता है कोई तो कौन होता है, लेकिन वही मन अगर बोलते हैं तो मन का मतलब कौन भी आ जाएगा, से भी आ जाएगा, ठीक है। तो हाजा मिनल माल या हाजा मिनल फलूस कुल्लु अगरात इस्तरी आरोह, इस्तरी यानी खरीदना, इस्तरी का मतलब खरीदना होता है। अरोह मतलब मैं जा रहा हूँ, तुरोह मतलब तुम जा रहे हो, ठीक। इसके लिए अरोह तुरोह ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। और लगा देंगे अगर शुरू में तो उसका मतलब मैं हो गया, तो लगा देंगे तो तुम हो गया, ठीक है।
तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।